हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट हेल्थ साइंसेज। मतलब अगर आप नीट यूजी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, अगर अपना एडमिशन करवाना चाहते हो एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, उसी के साथ बीडीएस, बीयूएमएस, बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएएसएलपी एज वेल एज द बीएससी नर्सिंग, इन सभी कोर्सेज के अंदर एडमिशन करवाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं एट द स्टेट लेवल एज वेल एज तो ऑल इंडिया कोटा लेवल के अंदर भी। तो अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगा, सभी गाइडेंस मिल जाएगा। उसी के साथ आपके लिए एक सजेशन इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही, इस वीडियो हो सके तो लाइक कर देना एंड वॉच लेटर के अंदर सेव कर देना, ताकि ये वीडियो आपको फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जब तक आपकी काउंसलिंग एंड नहीं हो जाती, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। एंड एक टिप है बच्चों के लिए एज वेल एज द पेरेंट्स के लिए, आज मैं जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा उसे जल्दी से निकलवा लो, क्योंकि आपको क्या लगता है कि बाद में निकाल लेंगे, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड अभी ज़रूरत ही क्या है, बट फिर बाद में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है एंड आपको कल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ना, आपको आज पता चलता है कि यार इसे तो निकालना रह गया है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे लगा था कि नीट देना बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड बाकी की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी पेरेंट्स की, बट फिर बाद में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। सबसे पहले हम जो भी डॉक्यूमेंट डिस्कस करेंगे वो आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होने वाले, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी के लिए नेसेसरी होते हैं, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से हो या तो अनरिजर्व से हो, आपको इंपॉर्टेंट होती है। बट हम जो सेकंड कैटेगरी डिस्कस करेंगे वो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि आपको बता दूंगा, अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हो तो आपके पास हिली एरिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं करते तो नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, सेकंड वन नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मतलब अगर आपके पास होना चाहिए तो होना चाहिए, नहीं तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। उसके अंदर सबसे पहला आता है एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी 2022। तो जैसे कि आपने नीट दी थी, उसके अंदर आप जो एडमिट कार्ड लेके गए थे, जिसके थ्रू आपको एंट्री मिली थी, जहां पर आपका फोटो था, नीचे गाइडलाइंस थी, आपका सेंटर था, वो आपके पास एडमिट कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आता है। सेकंड वन होता है आपका कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे कि आपको पता होगा ना, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपको मिल जाएगा www.mahacet.org पर। अगर आप अलग स्टेट से बिलोंग करते हो तो जहां पर आपने आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था ना, आपकी फोटो, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जहां पर नीचे एड्रेस था, आपने जीमेल दिया होगा, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए होंगे, वो आपके पास कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रिंट निकालवा सकते हो किसी भी नेट कैफे में जाके। उसी के साथ नीट यूजी का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। जब भी आपका रिजल्ट लग जाएगा आपके पास मार्कशीट होगा, उसकी प्रिंटेड कॉपीज निकाल दो। उसी के साथ मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि कलर कॉपीज निकालो प्लीज़ उसकी, ठीक है। उसी के साथ आपके पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट है तो सही बात है, अगर नहीं है तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस है। इंडियन पासपोर्ट, जिसके यहाँ पर आपको आपकी नेशनलिटी दिखाई दे सकती है, या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो कि 12th का हो सकता है, क्योंकि 12th के सर्टिफिकेट पर ही मोस्टली आपकी इंडियन नेशनलिटी दिखाई देती है। उसके बाद आता है फिफ्थ, आपके पास होना चाहिए डोमिसाइल, कि आप कहाँ रहने वाले हो। जैसे कि मेरे डोमिसाइल के अंदर दिखाई देता है कि मैं धाराशिव का, मतलब उस्मानाबाद का हूँ, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, वैसे आपके पास भी एक डोमिसाइल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिक्स्थ वन आता है एचएससी का एग्जामिनेशन मार्कशीट। जस्ट लुक एट हियर, एचएससी का मार्कशीट होना चाहिए 12th क्लास का, ठीक है, मार्कशीट। आई एम नॉट सेइंग अबाउट दी एनी अनदर थिंग। उसी के साथ आपके पास होना चाहिए एसएससी और इक्विवेलेंट पासिंग सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एसएससी का क्या, पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आप सीबीएसई से हो तो पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आप नॉर्मल किसी अदर बोर्ड से हो तो आपका पासिंग सर्टिफिकेट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर आपकी डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ अच्छे से लिखाई होती है, ठीक है। उसी के साथ आपका आधार कार्ड इंपॉर्टेंट चीज है। एंड एक सजेशन, आधार कार्ड को नंबर अटैच करना, लिंक करना, सबसे पहली चीज़। कल के कल जाओ, अगर लिंक नहीं किया तो लिंक करवा लो। उसी के साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। यहाँ पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड द कंडीशंस होती है। मैं जिसका एनालाइजर जो होता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जल्दी से जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन करना, ताकि आपको पूरी सभी इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हमारा इंस्टाग्राम एंड हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिए, तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मुझे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है, एडमिट कार्ड, कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नीट यूजी 2021 मार्कशीट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एचएससी मार्कशीट, एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, हमारे 9 डॉक्यूमेंट्स हो गए। अभी एडिशनल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर कैंडिडेट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन कैटेगरी, मतलब अगर आपको इसकी जरूरत है तो जरूरत है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। जैसे कि ओपन कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बिलोंग करते हैं ओपन सर्टिफिकेट से, ठीक है, ओपन कास्ट से। तो यहाँ पर एक चीज देखना,
फर्स्ट थिंग, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द अथॉरिटी फ्रॉम विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, अगर किसी और स्टेट से हो तो वहां पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकंड वन आता है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वैलिडिटी सर्टिफिकेट। एंड अगर आप एसटी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से हो ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। उसके बाद थर्ड आता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जो कि आपका वैलिड अप टू होने वाला है। उसकी एक आपको पर्टिकुलर डेट आ जाएगी, मैं आपको दे दूंगा बाद में, ठीक है। तो नॉन क्रीमी लेयर किसको लगता है? वीजे कैटेगरी को, NT1, NT2, NT3 एंड ओबीसी इंक्लूडिंग SBC। तो इन सभी को आपका क्या लगता है? नॉन क्रीमी लेयर लगता है। SC एज वेल एज द ST कैटेगरी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी, आपके पास सर्टिफिकेट है जो कि आपका मेडिकल बोर्ड के साथ अटैच होता है, तो उसके अंदर आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर आपको डिसेबिलिटी का चाहिए, आपको रिजर्वेशन, तो उसका आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए आपके पास क्या? एडिशनल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर कैंडिडेट्स अंडर EWS कैटेगरी। अगर आप EWS के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उसका आपके पास एक पर्टिकुलर डेट का इशूड होना चाहिए सर्टिफिकेट। उसके बाद आता है हिली एरिया। हिली एरिया मतलब क्या होता है? अगर आपका एरिया एक नामांकित है हिली एरिया से, तो आपके पास उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। तो उसी के साथ देखना, अगर आप D1 कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मतलब क्या डिफेंस वगैरह से, तो सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट फ्रॉम द जिला सैनिक बोर्ड से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट होना चाहिए। एडिशनल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर कैंडिडेट्स अंडर D2 कैटेगरी। D1 का हमने देख लिया, अभी D2 कैटेगरी का सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज स्टेटिंग दैट पेरेंट इज सर्विसिंग एज पर आर्मी और नेवी और द एयरफोर्स एक्ट। उसके बाद हमारा आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट। इट शुड बी विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल। उसके बाद आता है अगर आप D3 के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके अंदर आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए पेरेंट का। इसका मैं PDF, एक्चुअली इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो आज का हमारा डिस्कशन बहुत ही अच्छे से हो चुका है। आपने अगर यहाँ पर देखा है, यहाँ तक देखा है इस वीडियो को, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।